नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं संताल एक्सप्रेस। इस वक्त राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू में है जो पीएसआ विचार कार्यशाला का आयोजन किया गया, एक दिवसीय। इसमें तमाम मंत्री लोग, विधायकगण उपस्थित हुए। मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री दीपिका पांडे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्कूल 2024 हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में एक हफ्ते पहले जारी किया था। उस पर कुछ विशेष समूहों के द्वारा हम लोग फीडबैक लेने के लिए आज एक कंसल्टेशन का ये कार्यक्रम था। कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। पहले भी ये ग्रुप्स कई सुझाव दिए थे जिसको हम लोगों ने फ्रेश ड्राफ्ट में इंक्लूड किया है, लेकिन अभी भी जो सुझाव हैं उसमें से कई बहुत ही स्वागत योग्य हैं। उनको समाहित करते हुए हम लोग आगे लागू करेंगे इस कानून को। मैम, कब तक उम्मीद की? अभी समय तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सुझाव में ये आया कि हमें इसको लेकर के खास करके शेड्यूल एरिया के जो हमारे आदिवासी भाई बहन या शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के बीच, या आदिवासी हो या सदान, उनके बीच भी हमें जाना चाहिए। तो विभाग के माध्यम से कैसे हो पाएगा उस पर हम लोग जब प्लान बना लेंगे और लोगों के बीच जाएंगे, उसके बाद उसको लागू करेंगे। माहौल में बहुत लोग इस आग में घी डालने का भी कोशिश कर रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने नियमावली नहीं बनाया है, ये किया है, वो किया है। आज इस बैठक की आवश्यकता थी और आज इस बैठक बहुत अहम बैठक हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुआ, क्योंकि पहले भी पंचायती राज विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट के चार मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। घंटों हम लोगों ने सुझाव लोगों का सुना है, उन चीज़ों का आकलन किया है, और अब जिस तरह का, जिस ड्राफ्ट के अनुरूप, इस जो जनता के अनुरूप जो ड्राफ्ट लाने की आवश्यकता है, उस पर काम करना सरकार और उनके अधिकारी शुरू करेंगे। आदरणीय के राजू साहब ने इस पॉइंट को भी आज बैठक में कहा कि 29 साल हो गए जब से ये एक्ट बना, तब से लेके आज तक 29 साल हो गए हैं। अन्य राज्यों में आप देखेंगे किसी तरह से रेगुलेशंस लागू कर दिए गए, मगर जो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सभी लोगों का सुझाव लेते हुए झारखंड सरकार अपना रेगुलेशन बनाएगी, जो एक मॉडल रेगुलेशन के रूप में इस देश भर में उभरेगा। और कल के दिन में पूरे देश भर में आदिवासी समाज मांग करेगा कि झारखंड के अनुरूप ही हमें भी पेसा कानून का रेगुलेशन चाहिए। आप भी कंफ्यूजन मत करिए, इसीलिए क्योंकि प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, अब उसको आप पैसा बोलिए या प्रोविजंस के साथ बोलिए। अगर आपका नाम रवि कुमार है तो हम आपको आर कुमार बोले या रवि कुमार बोले, आपका नेचर तो नहीं ना बदल जाएगा। इसलिए इन छोटे चीज़ों के लिए कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। आज मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। आज तमाम चीज़ें जो आज चर्चा हुई हैं गांव घर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हॉल तक ये चर्चा सीमित ना रहे। गांव के लोग जिनको ये कानून को उतारना है धरातल में, उन तक ये बात पहुँचे। उनकी क्या अधिकार है, उनकी क्या रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में लोग जाने। मैडम, कोई डेडलाइन आप लोगों ने तय किया कि कब तक करना है? क्योंकि काफी लेट हो चुका है। नहीं, 25 साल हुए। बोलिए पी पैसा 1996 बोलिए, है ना। जब तक आप कंप्लीट एक्ट का नाम नहीं बोलेंगे आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ से पी भी हटा दिया गया है, 1996 भी हटा गया, मतलब कानून को विकलांग बना दिया गया। इसलिए हम लोग ने आदिवासी बुद्धि मंच की ओर से माननीय हाईकोर्ट में रिट फाइल किया। और आपको 2 डेट हम बता दें। एक डेट है 22 दिसंबर 1995 जब पंचायत राज को खारिज कराया गया। दूसरा डेट है 29 जुलाई 2024 जब अनुसूचित क्षेत्र से पंचायत राज अधिनियम को रोका गया। आज जो विचार गोष्ठी हो रहा है, ये माननीय न्यायपालिका के आदेश के अनुपालन के आलोक में आज के विचार गोष्ठी किया गया है। सरकार के जो नियमावली है यह पी पैसा अधिनियम के प्रावधानों का असंगत है। इसलिए सरकार के द्वारा औपबंधिक पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 को हम खारिज करते हैं। इनके प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकते। सर, क्या कारण है कि आखिर झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में पी पैसा एक्ट लागू है, लेकिन बात झारखंड की करें और उड़ीसा की करें तो यहाँ पे पी पैसा एक्ट लागू नहीं? झारखंड ही नहीं, देश के बाकी 9 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र में
संसदीय अधिनियम पी पेशा 1996 के प्रावधान नहीं है। पी पेशा अधिनियम को पढ़ने के पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था दोनों पर संवैधानिक रोक है। क्या बाकी राज्यों में पंचायत राज पे रोक लगे, नगर पालिका पे रोक लगे? तो यही ग्राम पंचायत नगर पालिका आदिवासी मूलवासियों का जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति रीति रिवाज ट्राइबल सब प्लान DMFT के पैसे लूट रहे हैं। यही कारण है कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी मूलवासियों की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है और यहाँ पर ना ही शांति है ना ही स्वच्छ प्रशासन है और यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, पलायन, बेरोजगारी मानो तो इसका देशी समस्या उत्पन्न हो। मैं विक्टर माल्टो, राष्ट्रीय संयोजक आदिवासी बुद्धिजीवी मंच। साथ कर सकें जो शेड्यूल एरिया में एक्टिव रहे हैं, अपनी बातों को लेकर के मुखर रहे हैं और जो चाहते हैं कि पेशा कानून जो है अपने भावना के अनुरूप लागू हो राज्य में, उनसे बातचीत थी। जो ड्राफ्ट रूल हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाला उस पर कई सारे सुझाव आए हैं, उसमें से कई स्वागत योग्य हैं। मैं यही कहना चाहूँगी इस वक्त कि विभाग बहुत गंभीर है पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू करने के लिए, लेकिन इसमें जो भी सुझाव आए हैं मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, उसको समाहित करते हुए हम लोग आगे इसको पूर्ण करेंगे। क्या लगता है कब तक ये संभव? देखिए अभी इस वक्त तो कोई डेडलाइन देना सही नहीं है, क्योंकि इन बातों का भी सुझाव आया है कि इन विचारों को लेकर ये जो ड्राफ्ट है उसको लेकर के हम लोग ज़मीनी स्तर तक, खास करके शेड्यूल एरिया में जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उन तक भी हम लोग पहुँचे। तो हम लोग ये विभाग के माध्यम से प्रयास करेंगे कि बृहद रूप से कंसल्टेशन हो, ताकि हम लोग एक फुल प्रूफ कानून, ताकि सिर्फ कानून लागू ना हो जाए बल्कि वह इम्प्लीमेंट भी अच्छे से हो। आज पेशा पर विचार गोष्ठी कार्यशाला के लिए झारखंड सरकार बुलाई है, उसी में आए हैं। और पहले तो मैं झारखंड सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज पेशा पर विचार गोष्ठी कार्यशाला के लिए बुलाया है और पूरे झारखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जनता के हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को सुनने का काम कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। नहीं तो पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 में जब भूरिया कमेटी में जो अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में ये देखा गया कि पंचायत कानून के तहत जितना भी अधिकार है गांव तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। विकास योजनाओं का लाभ सुदूर गांव के लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और जिनका हक और अधिकार है, परंपरागत हक अधिकार है, वो हक और अधिकार का संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भूरिया समिति ने इसका निरीक्षण किया और उसके बाद से जो उन्होंने रिपोर्ट सामने पेश किया, पार्लियामेंट के सामने रखा, पार्लियामेंट ने उसको उस ड्राफ्ट को मान्यता दी, पास हो गया, राष्ट्रपति ने उसमें साइन किया, पास हो गया। तो जब देश का कानून बनता है तो पार्लियामेंट में उसको पास करना होता है और राष्ट्रपति उसमें साइन करता है। तो ये पेशा कानून है, ये भारत के संविधान में हमको अधिकार मिला है 1996 में। और जैसे 1996 में 5वें अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये अधिकार आदिवासी स्वशासन के रूप में बना कि आदिवासी समाज अपने गांव घर का, अपने प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, विकसित और नियंत्रण और विपणन अपने तरह से करेंगे। और उसी में कहा गया अपना भाषा और संस्कृति के संरक्षण और विकास, उसका विकास गांव के लोग अपने तरह से करेंगे। उसके लिए पेशा कानून में 22 ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गई, 22 ग्राम को शक्तियाँ दे दी गई। उसमें से मूलतः जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर गांव के लोगों को अधिकार दिया गया, उनको मने समृद्ध करने का, विकसित करने का, नियंत्रित करने का। और उसमें कहा गया कि उनका मार्केटिंग करने का भी अधिकार गांव के लोगों को होगा, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, माइनर फॉरेस्ट आपका मिनरल्स का, वो विपणन भी करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो पेशा कानून बना, जिस स्वशासन की बात करते हैं और जिस स्वशासन महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वशासन की बात करते हैं, वो स्वशासन के आधार पर ही ये गांव या तो 5वें अनुसूची का जो आत्मा है, CNT एक्ट का जो आत्मा है, उसी के आधार पर ये पेशा कानून बना। और उसके बाद ये देश में 10 राज्य हैं
जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं उसमें झारखंड भी है। तो लगातार पूरे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के जो राज्य हैं वो संघर्ष करते रहे कि जो 23 जो शक्तियां ग्राम सभा को दी गई हैं वो शक्तियों के आधार पर गांव को अधिकार दिया जाए और वो गांव को अधिकार दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1996 से जो भी सरकारें रही, तमाम राज्यों में रही या तो केंद्र में रही, इस कानून को पूरी तरह से लागू करने के लिए, जमीनी स्तर पर हक को देने के लिए वो संवेदनशील नहीं रहा। लेकिन झारखंड की बात जहाँ तक है, जहाँ तक हम लोगों ने जल जंगल जमीन बचाने का लड़ाई लड़ा, जहाँ पर जन आंदोलन चले, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ आंदोलन चला, कोयलकारो परियोजना के खिलाफ आंदोलन चला, जहाँ पर जिंदल के खिलाफ आंदोलन चला, जहाँ मित्तल के कंपनी के खिलाफ आंदोलन चला, सब जगह हम लोगों ने ग्राम सभा के अधिकार को प्रमुखता के साथ हम लोगों ने रखा कि ग्राम सभा की इजाज़त के बिना ना तो कंपनी गाँव के अंदर घुस सकता है, ना तो सरकार के कोई अधिकारी गांव में घुस सकते हैं। हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट करके देखा, सरकारें सुनी और हम लोग उस समय तमाम जो सरकारें थी, विशेष करके उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, आज की तारीख में गठबंधन की सरकार है, उस लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे। लेकिन यूपीए की सरकार ना उस समय लगातार सुनते रही और उसके बाद से लगातार हम लोग अपनी बात रखते रहे। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश में जिस तरह से माफिया तंत्र, जिस तरह से लूटने वाले, जिस तरह से आज क्या बोलते हैं माफियाओं का गठजोड़ का जो ताकतें चल रही हैं और पूरे राजनीतिक ताकत को अपने कब्जे में लिए हो, वो नहीं चाहते हैं कि ग्राम सभा को जो उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को उनको दिया जाए, वो अधिकार इम्प्लीमेंट हो, वो नहीं चाहते हैं। जिसके चलते आज भी इस झारखंड में जो हम लोग तो मानते हैं कि पेशा कानून यहाँ लागू है और ग्राम सभा की शक्तियाँ हम लोग को पेशा कानून के तहत मिला हुआ है, उसके तहत ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसको उस तरह से जो माफिया तंत्र है उसको ज़मीन के स्तर पर लागू नहीं होने दे रहा है। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। झारखंड में बहुत सारे लोग उसके लिए जान भी चले गए, बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद भी आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। जहाँ तक संशोधन की बात है तो संशोधन का तो यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारत का संविधान है, भारत के संविधान आपको अधिकार दिया है तो आपको लागू करना चाहिए। और इसमें 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में कोई एक जाति धर्म नहीं है, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं है, हर जाति और समुदाय है, हर धर्म के लोग हैं। तो जब ये पेशा कानून लागू होगा तो यहाँ से पलायन रुकेगा, विस्थापन रुकेगा और यहाँ के जो यूथ है बेरोजगार नहीं रहेंगे और यहाँ के लोग भूखे नहीं रहेंगे और यहाँ हर किसी को शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। तो ये 5वीं अनुसूची और ये पेशा कानून तो इसकी रक्षा की गारंटी करता है, एग्रीकल्चर लैंड की रक्षा की बात करता है, किसानों की रक्षा की बात करता है। तो आज इसलिए ज़रूरी है कि आज जिस तरह से पूरा देश कारपोरेट के हाथ में चली जा रही है तो देश को बचाना है और अपने स्वाधीन देश की बात करना है। इसलिए कि इसके लिए हमारे लोगों ने देश की आज़ादी के खिलाफ के लिए भी लड़ाई लड़ा और शहादत दी। उसके बाद झारखंड अलग राज्य भी के लिए भी लोगों ने लड़ाई लड़ा। तो झारखंड किसके लिए बना है? अगर पेशा कानून लागू नहीं होता तो झारखंड किसके लिए बना है और किस लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा? वालों को लेके